और जिन्होंने वीडियो नहीं हटाई उनके खिलाफ एक्सटॉर्शन करना चाहते हैं। ये एक्सटॉर्शन करना चाहते हैं, नोटिस भेज करके डराना चाहते हैं कि पत्रकारिता तुम ऐसे मत करो। लगभग हमारा जो है ना 30 से 35 करोड़ का जो है नुकसान हुआ है, जो एक हमारी जो है हमारे हिसाब से जो लग रहा है। तो राजमहल ऐसा क्या कर रहा था कि 30 से 35 करोड़ का नुकसान उनको हो गया, यानी कि अगर जो बात करी जाए सालाना तो लगभग 300 साढ़े 300 करोड़ बैठ रहे हैं। मैं तो स्वागत कर रहा हूँ होटल राजमहल का कि भैया आप जो है 40 दिन के भीतर, 40 दिन में आप सोचिए 26 जून को जो है खबर चली और ये 5 अगस्त को ये कह रहे हैं कि जी 30 से 35 करोड़ का नुकसान हो गया। मिनिमम अगर आप 30 भी मान लीजिए, है ना, तो भी साल भर में 274 करोड़ का टर्नओवर होता है। अब एक साल में 274 करोड़ का टर्नओवर है तो 50 करोड़ तो इनके जीएसटी जाएगी, और ये 50 करोड़ जीएसटी दे रहे होंगे, और नहीं दे रहे होंगे तो आपके माध्यम से भी हम खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि जीएसटी अधिकारी महोदय, आप तक 50 करोड़ जीएसटी पहुंची नहीं है तो राजस्व का नुकसान कर रहे हैं आप, और आप जा करके होटल राजमहल से आप 50 करोड़ लेकर के आइए। उसने ये बोला है कि यहाँ पे होटल राजमहल में उस दिन पार्टी थी और कॉकटेल पार्टी थी। जो है एक पार्टी बुक की गई थी हमारे यहाँ पे, हॉल लिया था उन्होंने, 50 लोगों की जो है कैटरिंग थी, कॉकटेल पार्टी थी। खुद ही कह रहे कि पार्टी थी, कॉकटेल पार्टी थी, और फिर कह रहे जाने अनजाने में हो गया। अरे भाई, जब तुम बुकिंग कर रहे थे तुम्हें नहीं पता था कॉकटेल पार्टी, और कॉकटेल पार्टी की इजाजत तुम्हें दी क्यों? HRDA आए और आने के बाद इनके ये पूरे बिल्डिंग की जांच पड़ताल करे और पता करे कि वो ऊपर के जो मंजिलें चल रहे हैं वो वैध है कि वह अवैध है। आखिर ग्राउंड फ्लोर पर वैध है या अवैध है? और निश्चित तौर पर फिर से कह रहा हूं मैं कि साहब, जो अवैध होगा उस पर बुलडोजर तो चलेगा। आप सभी को पता है, कुछ माननीय भी थे जो कोशिश कर रहे थे कि भाई ये वीडियो डिलीट हो। बहुत से लोगों के पास कॉल भी गया। तो इन लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये सब चीज़ें ना करो। जब प्यार से सराफत से चीज़ें चल रही हैं, आप बेहतर काम कर सकते हो, इलीगल एक्टिविटीज़ में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो? साफ तौर पे कहा है कि डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा, और साथ ही पत्रकारों के लिए भी कहा है कि अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। और होटल राजमहल के संचालक को पत्रकारों से माफ़ी मांगना पड़ेगा। माफ़ी इस बात को लेकर के कि हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, तो आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं पत्रकार अखिलेश गुप्ता से। जैसे कि अभी आपको पता है कि पिछले दिनों यहाँ पे 3 से 4 होटलों में छापे लगे हैं, जिसमें से एक राजमहल होटल में भी छापा लगा है पुलिस के द्वारा। और राजमहल होटल में छापा लगने के बाद 6 चैनलों को मानहानि के नोटिस भेजे गए, जिसमें से एक द न्यूज़ वाला नेटवर्क है। आइए जानते हैं अखिलेश जी से कि क्या ये पूरा मामला है, क्यों आखिर मानहानि के नोटिस भेजे गए राजमहल की तरफ से। नमस्कार अखिलेश जी जी, संदीप भाई, देखिए ऐसा है कि एक तो बेसिक चीज़ है कि जो अवैध काम है, अब फिर से हो सकता है कि जो होटल के संचालक महोदय शायद इस बात को समझ ना पाएँ और ये कहें कि अवैध आपने काम कैसे बोल दिया। तो अवैध हर वो चीज़ होती है जो वैध नहीं है। अगर वहाँ कसिनो चल रहा था तो वो वैध नहीं था। अगर वहाँ पर जो है दारू पिलाई जा रही थी तो वो वैध नहीं था, ठीक है। और अगर महिला जो है रखी गई थी जो पुरुषों को लुभाने के लिए थी, वो वैध नहीं था। तो जो चीज़ वैध नहीं है वो काम क्या होता है? अवैध। तो वो अवैध काम चल रहा था, और इस अवैध काम के खिलाफ लड़ने के लिए कौन आए? SSP महोदय। अब SSP महोदय यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जहाँ भी गंदगी है उसको सफाई की जाए, और सफाई करने के लिए गए, पकड़ लिया गया। वहाँ पर आपको पता है 8 लड़कियाँ भी मिली, जो उनका बयान अगर SSP साहब का आप देखेंगे तो, और उन्होंने ये कहा कि जो लड़कियाँ रखी गई थी, और ये बात जो होटल संचालक हैं उन्होंने कबूला भी कि हमने जो लड़कियां रखी थी वो पुरुषों को लुभाने के लिए रखा गया था। इसमें संचालक द्वारा पूछताछ में ये भी स्वीकार किया गया कि महिलाओं का उपयोग पुरुषों को लुभाने के लिए किया जाता था। अब लुभाने का मतलब क्या है, जरा सोचिए आप। ये खबर हमने 26 जून को चलाई। 26 जून को, अब देखिए हम तो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, सबको पता अच्छे से कि हमने जो कह दिया है वो प्रमाण के। पत्रकार तो स्वतंत्र ही होता है, लेकिन अभी आपने बताया है कि जो होटल संचालक है उसने कह दिया है कि हमारी गलती है। जब उन्होंने गलती मानी ली तो अखिलेश जी यहाँ पे नोटिस का सवाल कहाँ से आया, क्यों आखिर ये नोटिस भेजे गए
6 चैनलों को? देखिए अभी तो पहली बात है 6 चैनलों को नोटिस भेजे गए हैं और मैं तो खैर अभी भी इंतज़ार कर रहा हूं कि इनका नोटिस शायद अब कौन सी स्पीड से आ रहा है पता नहीं। मैं नोटिस का इंतज़ार इसलिए कर रहा हूं ताकि नोटिस का सही तरीके से भरपूर मात्रा में इनको जवाब दिया जाएगा। हमारे वकील साहब जो है इनको एडवोकेट साहब इनको ज़रूर जवाब देंगे। दूसरी चीज़ क्या है, वो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ दारू पिलाई गई, दारू पिलाया जाता है जी, हमारे यहाँ कसिनो हुआ था जी, लेकिन हमारे यहाँ देह व्यापार नहीं था। और जिन चैनलों को भेजा गया इन चैनलों ने देह व्यापार की खबर दिखाई है। तो उन्होंने कहा कि देह व्यापार की जो खबर चलाई इससे उनकी इमेज जो है धूमिल हो गई है, इमेज खराब हो गई है। मेरा सवाल तो सबसे पहले यही है कि आप कसिनो चला रहे हो, आपका इमेज खराब नहीं हो रहा है? आप दारू पिला रहे हो, इससे इमेज नहीं खराब हो रहा। लड़कियों को रख करके आप जो है ये आप लुभाने का काम कर रहे हो, उससे आपका इमेज नहीं खराब हो रहा। आपका इमेज किससे खराब हो रहा है कि आप किसी ने देह व्यापार चला दी। तो देह व्यापार का डेफिनेशन क्या होता है? देह व्यापार का डेफिनेशन क्या होता है? पहली बात तो यह है कि अगर आप हमारे ये भाई साहब जो कह रहे हैं, अगर वो एक बार पूरे वीडियो को ढंग से देख लिए होते, पढ़े लिखों की तरफ से थोड़ा सा समझदारी से समझे होते, तो उनको ये समझ में आ गया होता कि उनके होटल में देह व्यापार चल रहा नहीं चल रहा, उस पर लेकर के हमने बात ही नहीं करी। हमने तो ये कहा कि किसी भी होटल में चल रहा हो, मुख्यमंत्री जी को जो है एक्शन लेना पड़ेगा, लेना चाहिए। एसएसपी साहब ने एक्शन लिया भी। और फिर उन्हें वो कई लोगों को, कई पत्रकारों को इन्होंने जो हमें सुनने में आया, बहुत से हमारे जो मित्र पत्रकार हैं उन लोगों को भी फ़ोन गया इस बात को लेकर के कि जी वीडियो हटा दो। और जिन्होंने वीडियो नहीं हटाई उनके खिलाफ एक्सटॉर्शन करना चाहते हैं। ये एक्सटॉर्शन करना चाहते हैं, नोटिस भेज करके डराना चाहते हैं कि पत्रकारिता तुम ऐसे मत करो। तो मैं तो एसएसपी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि साहब हम क्या कर रहे हैं, पत्रकारिता करना छोड़ दें, आप जो अच्छा काम कर रहे हो वो दिखाना भी बंद कर दें, है ना। और आप तो रेड मत मारो फिर। और इस हिसाब से अगर उनकी मानहानि हुई है तो मैं तो कह रहा हूँ सबसे बड़ा मानहानि तो होटल राजमहल को क्या करना चाहिए, एसएसपी साहब पे करना चाहिए। क्योंकि अगर वो रेड नहीं डालते, उनके 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 निर्देशानुसार काम नहीं होता तो वहाँ पकड़े नहीं जाते। लेकिन अखिलेश जी, जैसे कि होटल संचालक है उसने प्रेस वार्ता कर एक वीडियो जारी किया है। उसने ये बोला है कि यहाँ पे होटल राजमहल में उस दिन पार्टी थी और कॉकटेल पार्टी थी। हाँ वही तो बात है, खुद ही कह रहे कि पार्टी थी, कॉकटेल पार्टी थी, और फिर कह रहे जाने अनजाने में हो गया। अरे भाई जब तुम बुकिंग कर रहे थे तुम्हें नहीं पता था कॉकटेल पार्टी, और कॉकटेल पार्टी की इजाजत तुम्हें दी क्यों? भाई कॉकटेल पार्टी की इजाजत दी है मतलब तुम चाहते हो, तुम यही काम करवाते हो। जब तुम ये काम करवाते हो इसी वजह से तो तुमने वो किया। तुम्हें ये पता है कि तुमको ये सारे काम अवैध हो रहे हैं, फिर भी तुम करवा रहे हो। अब पुलिस पकड़ ले तो पुलिस गलत, और पत्रकार चला अखिलेश जी, आपके कहने का मतलब ये है कि इनके पास बार का और कैसीनो का लाइसेंस नहीं है क्या? अरे मेरे कहने का छोड़ दीजिए, वो खुद कह रहे हैं, केस दर्ज हो गया, वो खुद कह रहे हो, कह भी रहे न जी हमारी गलती हुई है, वो मानते भी हैं। तो कहने वाली बात ही खत्म हो गई, वो तो मानते भी, और ये भी मानते हैं। मजे की बात आपको बता रहा हूँ कि उनको जो है उन्होंने कहा कि 5-5 करोड़ का उन्होंने नोटिस भेजा। उनका जो टोटल नुकसान हुआ वो 30 से 35 करोड़ का उनके अनुसार जो है 30 से 35 करोड़ का उनका नुकसान हो चुका अब तक। अब 30 से 35 करोड़ का नुकसान हुआ तो उन्होंने 5-5 करोड़ पे 6 चैनलों में बांट दिए कि भाई 5-5 करोड़ 6 चैनल मिल करके दें। आपके प्रतिष्ठान को कितना नुकसान हुआ है? लगभग हमारा जो है ना 30 से 35 करोड़ का जो है नुकसान हुआ है, जो एक हमारी जो है हमारे हिसाब से जो लग रहा है। तो रुड़की जैसे शहर में जो सिटी के अंदर होटल हैं, मेरे ख्याल से इतनी टर्नओवर उनकी भी नहीं है कि महीने में 30 से 35 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो राजमहल ऐसा क्या कर रहा था कि 30 से 35 करोड़ का नुकसान उनको हो गया? यानी कि अगर तो बात करी जाए सालाना तो लगभग 300-350 करोड़ बैठ रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि यही तो धंधा है। अगर आप रुड़की की जीडीपी बढ़ा रहे हैं, रुड़की की इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, मैं तो स्वागत कर रहा हूँ होटल राजमहल का कि भैया आप जो है 40 दिन के भीतर, 40 दिन में आप सोचिए 26 जून को जो है खबर चली और ये 5 अगस्त को ये कह रहे हैं कि जी 30 से 35 करोड़ का नुकसान हो गया। मिनिमम अगर आप 30 भी मान लीजिए, है ना, तो भी साल भर में 274 करोड़ का टर्नओवर होता है। अब एक साल में 274 करोड़ का टर्नओवर है तो 50 करोड़ तो इनके जीएसटी जाएगी, और ये 50 करोड़ जीएसटी दे रहे होंगे, और नहीं दे रहे होंगे तो आपके माध्यम से भी हम खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि जीएसटी अधिकारी महोदय आप तक 50 करोड़ जीएसटी पहुंची नहीं है तो राजस्व का नुकसान कर रहे हैं आप, और आप जाकर के होटल राजमहल से आप 50 करोड़ लेकर के आइए। और इनकम टैक्स अधिकारी महोदय उनसे भी कह रहा हूं भाई अब तो जीएसटी चली गई, जीएसटी के साथ साथ इनकम भी तो होता होगा इनका। अब जो इनकम होगा इनकम के अकॉर्डिंग 20-30 करोड़ रुपया इनका इनकम बैठेगा, इनकम टैक्स बैठेगा, इनकम टैक्स 20-30 करोड़ आएगा।
तो 20-30 करोड़ तो इनकम टैक्स में जाना चाहिए। अरे भाई, हम नहीं चाहते किसी भी तरीके से उत्तराखंड सरकार के राजस्व की हानि हो, तो राजस्व पूरा वसूला जाए। और अगर आपके पास राजस्व पहुंचा नहीं है, मतलब फिर से कह रहा हूं, फिर चोरी है, कुछ ना कुछ अवैध है। अखिलेश जी, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर पैदा होता है कि जब रेड पड़ती है, छापे लगते हैं, तब ये सार्वजनिक बातें होती हैं, नहीं तो चलता रहता है। तो शासन प्रशासन को सबको पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, पहले से क्यों नहीं कार्रवाई की जाती इस तरीके के मामलों से? जब मामला तूल पकड़ता है तभी कार्रवाई करना जोड़ता है शासन प्रशासन। देखिए, ऐसा है कि बहुत से लोगों को, कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता होता है, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। यहीं पर भूमिका होती है पत्रकार की और पत्रकारिता की। अगर मान लीजिए कोई शख्स, कोई व्यक्ति आकर के आपको ये बता रहा है कि देखिए वहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है, और आपने पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए वो खबर आपने चलाई, इस पर फिर शासन प्रशासन भी जागता है। इसीलिए पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। और मैं तो कहता हूँ कई बार ये पहला स्तंभ भी है। कैसे डिसाइड करोगे? आपके 4 स्तंभ हैं, तो कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, कौन सा चौथा? ठीक है, हम मानते हैं आप चौथा स्तंभ है। अब इस चौथे स्तंभ की ही जिम्मेदारी है कि आप सबको अवेयर करो, जागरूक करो। इसके बाद क्या होता है? शासन भी जगता है, प्रशासन भी जगता है, और ऐसे अवैध काम होने वाले जो घटनाएं हैं, इसके ऊपर अंकुश भी लगता है। अदरवाइज फिर से वही चीज़, अगर ऐसे एक्शन ना हो, पत्रकारिता के थ्रू दिखाया ना जाए, तो फिर ऐसे तो धंधे चलते रहेंगे और धंधे चलाते रहेंगे। हमने चला दिया तो नोटिस भेज देंगे, लेकिन मैं तो खुला बोल चुका हूँ, आप नोटिस भेजिए। लेकिन कहीं ना कहीं 30 से 35 करोड़ का जो नुकसान हुआ है वो देह व्यापार को लेके हुआ है ना, कि देह व्यापार शब्द बोला गया है। तो हाँ, तो भाई, देह व्यापार शब्द पहली बात तो मेरी वीडियो में बोला नहीं गया। मैंने कहा ही नहीं कि होटल राजमहल में देह व्यापार चल रहा था, सेक्स रैकेट चल रहा था, मैंने कहा ही नहीं। आप जाकर के वीडियो उठा के देख लीजिए, है ना। और मैंने तो बहुत ही खूबसूरती से वो कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया, लोगों की सुलभता के लिए, सरलता के लिए, कि आइए आराम से देखिए। ये भी कहा कि 2-3 बार देखिए कम से कम। लेकिन सवाल ये है कि देह व्यापार को आप डिफाइन कैसे करते हैं? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ लुभाना? मान लीजिए कोई स्त्री है, कोई महिला है, कोई लड़की है, आपको लुभा रही है। अब आपको लुभाने के बाद आप उसका अगला स्टेप क्या होगा? मतलब आप सोच कर देखिए ना, दारू भी पिला रहे हैं, लड़की से लुभवा भी रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि ना जी हम तो बहुत शराफत वाला काम कर रहे थे, हमने तो देह व्यापार वाला काम नहीं किया। देह से व्यापार नहीं हो गया ये। पब्लिक प्लेस पर किसी भी तरीके की ऐसी आपत्तिजनक कार्य करना, होटल क्या पब्लिक प्लेस नहीं, क्या प्राइवेट रूम है वो? तो वहां पर वो देह व्यापार की श्रेणी में नहीं आएगा क्या? इसको लेकर के तो कोर्ट वोट में सब कुछ चलेगा, वकील अपने लेवल पे बात करेंगे, एडवोकेट अपने लेवल पे बात करेंगे। लेकिन पहली बात, उनको खबर देखना चाहिए था। शायद वो इतने समझ उनकी नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। समझ होगी तो अच्छी बात है, शायद वो समझेंगे कि नहीं, उन्होंने गलती की है। और निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं, उन्हें पत्रकारों से माफी मांगना पड़ेगा। होटल राजमहल के संचालक को पत्रकारों से माफी मांगना पड़ेगा। माफी इस बात को लेकर के कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, वो जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको ये लग रहा है कि पत्रकारों को आप जो है जाकर के नोटिस दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो पत्रकार डर जाएगा, मैं कह रहा हूं नोटिस का जवाब हम तैयार करके भेज रहे हैं आपको, है कि नहीं। और दूसरी चीज, अवैध काम ये कर रहे हैं, मतलब सोच के देखो, दारू अवैध, लड़की लेकर के आए अवैध, उसके अलावा कसिनो अवैध। वो छोड़ दो, अभी इनका जो ऊपर का मंजिला है, ऊपर का मंजिला वो वैध है कि अवैध है ये पता नहीं है। अभी उस वैध अवैध की जांच होनी चाहिए। एचआरडीए को मैं खुला बोल रहा हूं, एचआरडीए आए और आने के बाद इनके पूरे बिल्डिंग की जांच पड़ताल करे और पता करे कि वो ऊपर के जो मंजिले चल रहे हैं वो वैध है कि अवैध है, आखिर ग्राउंड फ्लोर पर वैध है या अवैध है। और निश्चित तौर पर फिर से कह रहा हूं मैं कि साहब, जो अवैध होगा उस पर बुलडोजर तो चलेगा। मैं एचआरडीए को साफ तौर पर कह रहा हूं कि जहां पर जो भी चीज अवैध है उस पर बुलडोजर चलाना चाहिए। ये तो धामी जी ने भी कहा था कि जो चीज अवैध है, और जब मस्जिद अवैध निकली तो वहां बुलडोजर चलाने की बात कर दी गई। तो यहां पर तो कितने लोग आते जाते होंगे। मान लीजिए एक स्विमिंग पूल है साहब, है ना, और अवैध हो गई कोई चीज, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, और वहां पर लाइट बिजली भी है, बिजली सप्लाई भी है, पानी भी है, टूट गई, गिर गए, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मर गए, जिम्मेदारी कौन लेगा? होटल राजमहल लेगा या उस होटल का संचालक लेगा? कौन लेगा? इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी भी जांच हो। और इनकी जो सालाना आय जो 250 करोड़ से ज्यादा है और टैक्स नहीं पहुंचा सरकार के पास, सरकार भी अपनी, भाई जैसे इन्होंने कहा कि
हमारा नुकसान हुआ, इसकी भरपाई होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं सरकार का राजस्व 50 करोड़ से ज्यादा नुकसान तो ये कर रहे हैं, सरकार आकर के नुकसान की भरपाई करे भाई इनकी। अखिलेश जी, पत्रकार का नैतिक दायित्व होता है कि समाज में इस तरीके की जो गतिविधियां होती हैं उसको उजागर करे, शासन प्रशासन तक पहुंचाए, जनता तक पहुंचाए, और पत्रकार अपनी जान को भी जोखिम में डालता है, लेकिन फिर भी पत्रकारों को ही डराने धमकाने का काम इस तरीके से होता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है ना कि बुजदिली बहुत लोग के पास होती है। अब डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, पत्रकार मेहनत कर रहा है, अब ये सोचते हैं कि नहीं जी हम गलत काम करते रहें और कोई एक्शन ना ले। आप सभी को पता है कुछ माननीय भी थे जो कोशिश कर रहे थे कि भाई ये वीडियो डिलीट हो, बहुत से लोगों के पास कॉल भी गया। तो इन लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये सब चीज़ें ना करो। जब प्यार से सराफत से चीज़ें चल रही हैं, आप बेहतर काम कर सकते हो, इलीगल एक्टिविटीज़ में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो? आप अच्छा काम कर सकते हो, जीवन में बेहतर काम करो। आप घड़ियाली आंसू भी बहाओगे और ये भी कहोगे कि हम जो मानहानि का दावा भी कर रहे हैं, तो गलत काम आप करोगे तो रोएगा कौन? पड़ोसी आपका, आप ही तो रोगे गलत काम करोगे तो। इसलिए गलत काम करो ही मत। मैं तो कह रहा हूँ भाई रुड़की को शिक्षा नगरी रहने दो, हरिद्वार को धर्म नगरी रहने दो, धंधा नगरी मत बनाओ। इस तरीके से ये डेवलप किया जा रहा है, ये डेवलपमेंट इस तरीके से होना ही गलत है। दूसरी चीज़, पत्रकारों के खिलाफ ऐसी आवाज़ें और या खिलाफ बोलने वाले बहुत लोग हैं, बोलते रहेंगे, फ़र्क इससे नहीं पड़ता। तो फिर किससे पड़ता है? फ़र्क कुछ नहीं, आप डरो मत, अपना कर्म करो। किसी ने कह दिया कि आपने गलत किया, आप मान जाओगे? मैं कह तो रहा हूं कि भाई आप सबूत दिखाओ, कोर्ट में चलो, है ना। और आपके ऊपर तो मुकदमा है, आपके यहाँ तो आपका धंधा तो अवैध चल रहा है। और आप जो हमें आप कहोगे या किसी पत्रकार, किसी भी पत्रकार को 6 चैनलों को दिया गया नोटिस, किसी को कहोगे नहीं जी आप जो है गलत चला रहे हो खबर। अच्छा गलती आप करो, खबर हम ना चलाएं। इसलिए पत्रकारिता का अपना धर्म है, अपना दायित्व है कि वो अपनी पत्रकारिता को सही तरीके से चलाए। सवाल पूछना अधिकार है, जनता का सवाल है, जनता के सवालों को हम करते हैं। क्या है फिर, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। आप सवाल कीजिए, जवाब जो देते हैं वो चलाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जबरदस्ती डराने धमकाने से कुछ काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा, और साथ ही पत्रकारों के लिए भी कहा है कि अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। और जो होटल संचालक है उनकी भी हम वीडियो आपको दिखाएंगे इस इंटरव्यू से पहले कि अखिलेश जी सही हैं या होटल राजमहल के संचालक सही हैं। तो बने रहे दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के। जी मैं एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ, मतलब मैं तो एसएसपी साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि आ करके होटल की जांच पड़ताल फिर से करें, फिर से आके जांच पड़ताल करें। अरे अखिलेश जी, फिर से करवाओगे तो फिर से नोटिस आ जाएगा आपके पास। अवैध काम को रोकने के लिए जितने लोग इन्वॉल्व थे और उस अवैध काम को रोकने के वजह से जो खबर चली और खबर चलने के बाद इनका मान सम्मान नीचे आया, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका कहने का मतलब है कि शिकायतकर्ता, आदेशकर्ता और कार्यकर्ता से वसूला जाए, पूरा वसूला जाए। धामी जी भी दिए ना, धामी जी भी थे। धामी जी ने आदेश क्यों दिया कि गलत काम को जाकर के नहीं जी पंजा लगा दो, पकड़ लो? धामी जी को आदेश नहीं देना चाहिए था। उसकी भरपाई 30 करोड़ तो धामी जी को देना चाहिए। और हाँ, ये तो धामी जी दे देंगे और मुख्यमंत्री जी हमारे देंगे और साथ में एसएसपी साहब भी देंगे, और मैं कह रहा हूँ रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा जी भी देंगे। पैसे सब लोग मिल करके देंगे। दूसरी चीज़, लेकिन खबर तो पत्रकारों ने चलाई है, तो ये लोग क्यों देंगे? हाँ वही तो हम क्यों, अरे भाई मैं कह रहा हूँ आप कोई घटना ही ना करो, हम खबर नहीं चलाएंगे। आप कोई घटना ही मत करो ना, आप गलत काम मत करो, हम खबर नहीं चलाएंगे। एसएसपी साहब जाकर किसी को पकड़े नहीं, हम खबर नहीं चलाएंगे। हमें क्या दिक्कत है? तो एक तो साहब ये सीधी सी बात है, ये देंगे। और दूसरी चीज़, जीएसटी के कमिश्नर महोदय से, इनकम टैक्स से के कमिश्नर महोदय से निवेदन है कि आपका अपना नुकसान हुआ, आप जाकर के आप अपनी भरपाई करवाइए। दोनों लोग हिसाब बराबर कर लो। यानी कि पत्रकार ने अपना काम ईमानदारी से कर दिया। हमने अपना काम ईमानदारी से कर दिया है। इसके बाद राजस्व कर इकट्ठा हो, इसकी जिम्मेदारी कर अधिकारियों की है, वो जाकर के लें इनसे। और क्या बोलते हैं, और इनका नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई धामी जी और एसएसपी साहब और विधायक जी करें। तो भरपाई मुख्यमंत्री धामी जी, एसएसपी परवेंद्र डोभाल और विधायक प्रदीप बत्रा करें। साफ लफ्जों में अखिलेश जी ने कह दिया, क्योंकि पत्रकारों ने अपना काम कर दिया और 6 पत्रकार ही क्यों भरपाई करें। तो बने रहें दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।